तो प्रश्न ये है कि क्या करने से मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में समस्याएं नहीं रहेंगे और ज़िंदगी अच्छा गुजरेगा। क्या केवल हर दिन पूजा पाठ करने से सफिशिएंट है या फिर और कुछ करना पड़ेगा? यही प्रश्न है। सबसे पहला कि हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब बनता है? जब दशम ग्रह प्रवेश करता है। और दशम ग्रह क्या जानते हो? ग्रह कितने प्रकार के हैं? क्या क्या 12 हो गए? वो 12 ग्रह यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को काउंट में नहीं लेते। नहीं, वो तो राशि 12 हो गए हैं। ग्रह कितने? 9 ग्रह। मंदिर में जाओगे ऊपर 9 ग्रह रहते हैं। तो ये 9 ग्रहों को ना शांति किया जा सकता है, लेकिन 10वां ग्रह का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई 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 ट्रीटमेंट नहीं। 10वां ग्रह क्या है? मूर्खाणाम दशमग्रह। जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मूर्ख बन जाए तो फिर कोई शांति, ग्रह शांति नहीं हो सकता। तो मूर्ख क्या, वो दशम ग्रह क्या है? कौन है मूर्ख? मूर्खों का पहला गुण धर्म स्वभाव क्या है? पहला गुण धर्म स्वभाव है दूसरे को सुधार देना। जो ये बोले कि इसको सुधारेंगे, जिसका मन में ये भाव है, चाहे लवरा लवरी हो चाहे पता पति हो, उसको बोलते हैं महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज। तो ये जो दशम ग्रह है इसका अलग अलग रूप है। ग्रेड 1 मूर्ख, ग्रेड 2 महामूर्ख, ग्रेड 3 राजमूर्ख, ग्रेड 4 मूर्खाधिराज। और इनका एक ही काम है, पति को सुधारो। पति बिगड़ रहा है, अच्छा कुछ पति लोग होते हैं पत्नी को सुधारो, हम जैसे चाहते हैं ऐसे जियो, नो इंडिपेंडेंसी, हम तुम्हारा मालिक, तुम हमारा पत्नी, नौकरानी। तो जितना भी फैमिली बर्बाद होता है, ये पहला है जब कोई दूसरे को सुधारना चाहता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर नहीं पाता, सुधार नहीं, स्वीकार। और जब आप किसी को सुधारना चाहते हो तो उसके अंदर का ईगो बढ़ता है, और क्या सुधारेगा, तेरे को सुधारेगा, तो दोनों दोनों को सुधारने लगे। हम ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करो। ऐसा कोई ऐसा करता है, दारू पीता है, अबे दारू नहीं पिएगा, क्या पिएगा, कलयुग है, हैं? दारू पीना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, युग धर्म बोल रहा है, मरो जल्दी पी के मरो। तो जो जैसा है उसको अगर हम स्वीकार कर लें तो समस्या नहीं आए। दूसरा, सुधारना नहीं है, स्वीकार करना, ये 1 नंबर। दूसरा ये है कि एक सबसे बड़ा जो महान अस्त्र है वो है मौन, साइलेंस, चुप, पी जाना। एक्शन रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं करना। जब जब हम अपने ज़िंदगी में
रिएक्शन करते हैं तब तक ठीक है, बोले तो मैं सुना, पहले सोचा समझा फिर बोला, कोई प्रॉब्लम। लेकिन मंगला मंगली लड़की हो, श्रापित लड़की या लड़का हो, या फिर दशम ग्रह लड़की लड़का हो, दशम ग्रह लग्न में शनि, पंचम का शनि, द्वादश का पीड़ित शनि, सबका नहीं, लग्न में शनि तो वाजपेयी भी थे, ऐसा नहीं है, देखना पड़ता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, प्लानिटरी पोजीशन। तो इनका क्या होता है ना, तुम आधा बोले हो, सुने नहीं, शुरू हो गए। तुम बोल रहे हो कि वो जो चाय का कप है ला के तेरा मुंह में मारे, अरे मैं बोला वो चाय का कप के तरफ मत देखो, यही बोल रहा था, लेकिन ये नहीं सुनी है। चाय का कप ला के मुंह में मारे, सोक्रेटिस, उसका बीवी उसके मुंह में चाय, गरम गरम चाय फेंक दी। क्या बोलते हैं, ओवर रिएक्शन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन। तो इससे अच्छा है कि चुप रहे। तो विवाहित जिंदगी का सुख में रहने का ये दूसरा सूत्र है। एक क्या बोला, सुधारो मत। दूसरा क्या बोला, अभी आप बोलोगे हाँ, आप शादीशुदा होते तो पता चलता, हम भी शादीशुदा हैं भाई, नहीं किए होते तो थोड़ी बोलते। तो दूसरा बिंदु क्या, चुप रहना, सोच सुनो। तीसरा बिंदु क्या है, सुनो, सोचो समझो, बिफोर टेलिंग थ्राइस थिंकिंग। बिफोर टेलिंग, बोलने से पहले 3 बार सोचो। चौथा पॉइंट, जब बोलते हो तो सोचो एक बार, मैं जो बोल रही हूं या बोल रहा हूं, उस वाणी के अंदर प्रेम है, तात्सल्य है, सुधार है, या सिंपल वाणी है। उसका ठीक है, वो रिएक्शन हो सकती है, हो सकता है, वो सुने एक बोले एक, उल्टा खोपड़ी का हो सकता है, हो सकती है। लेकिन आपके तरफ से जो वाणी जा रहा है, जो बंदूक का गोली छोड़ रहे हो, वो वाणी का गोली क्या है? अगर उस वाणी में प्रेम है, फिर तुम उस प्रेम से अगर मदर फादर लेके गाली भी दोगे ना, तो भी वो पति हो पत्नी हो, वो बुरा नहीं समझेगी। लेकिन वाणी में अगर कटुता है, ताच्छल्यता है, कमेंट्स हैं, उसमें अंदर क्रोध और घृणा और अहंकार छुपा है, तो तुम कितना भी सम्मानास्पद बात बोल दो, कितना भी सुधरा हुआ बात बोल दो, कितना ही सुलझा हुआ बात बोल दो, उसके दिल में जब हिट करेगा, तुम अच्छा बोल रहे हो, एकदम पूरा सम्मानीय बात कर रहे हो, आज्ञा आपणो, पूरा भद्रता से बोल रहे, विनम्रता से बोल रहे हो मुंह में मैं विनम्रता से बोल रहा हूं, लेकिन अंदर तो अनम्रता है, क्रोध है, घृणा है, अहंकार है। इसीलिए वाणी को देखना पड़ता है कि वाणी का स्टेटस क्या है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, उस शब्दिक ऊर्जा क्या है। अगर शाब्दिक ऊर्जा गलत है तो तुम्हारा जिंदगी को पस्त करेगा, पक्का बात। तीसरा बिंदु है कि हमारे, पहला पार्ट क्या बोला, 1 नंबर अभी बोला, अभी भूल गई, कैसा ट्यूशन पढ़ने आए हो? फर्स्ट वाला सुधारो मत स्वीकारो, दूसरा वाला क्या बोला है? दूसरा बिंदु क्या रखा? सर ये नहीं करना, मौन रहना है, सोच समझ के बोलना है। तीसरा वाला क्या बोला? इंटेंट क्या है, कैसे गुस्से से सुनना सीखो। जो सुनने जान गए तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हम सुनते नहीं, ओवर रिएक्शन करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तर्जमा करो कि मेरे वाणी में प्रेम है, एनर्जी क्या है। नेक्स्ट है कि सामने वालों को 4 चीज, कब बोलना,
कैसा बोलना, कैसा नहीं बोलना और कब नहीं बोलना, इसको समझो। एक राजा अपने बच्चा को लेके गुरुकुल में गया, तो गुरुकुल में पूछा कि कितना साल लगेगा राजा, कितना साल लगेगा, चलिए पढ़ाइए देखते हैं आगे। तो बोले कब आए, बोले 5 साल के बाद। अभी ना हम दो, हमारे दो बांग्लादेशियों को आने दो। उस समय तो 8-10 बच्चे होते थे गुरुकुल में, जो 10 बच्चा चला गया तो भी प्रॉब्लम नहीं। 5 साल के बाद गुरु आए, राजा आया, बेटा दे दो, बोला नहीं जाओ। कब आए, बोला 5 साल के बाद। फिर आया 5 साल के बाद, ले जाए, बोला ना जाओ। फिर 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद। तो गुस्सा गया। फिर वो रानी बोली इतना दिन से मेरा बच्चा से हम विरोध हैं, हम देखेंगे, चलो। तो गुरु बोले अब ले जाओ, ठीक है। बोला क्या हुआ, बोला ऐसा है। गुरु जी से बोला कि अब क्यों दे रहे हो, बोला देखो 5 साल लगा शिक्षा पाने में, 5 साल लगा विद्या पाने में, 5 साल लगा ज्ञान पाने में, और बाकी 5 साल उसको बुद्धि पाने में। क्या बोलते हो, शिक्षा ज्ञान विद्या बुद्धि सब अलग अलग है क्या, बोला हाँ। बोला क्या, बोला देखिए क्या बोलना है वो शिक्षा, कैसे बोलना है विद्या, बोला ज्ञान, बोला कब कब बोलना है, बोला बुद्धि, कब नहीं बोलना है। जो ये 4 चीज में सिद्ध कर लिया, फिर वो मूर्खाणाम दशमग्रह से बाहर आ गया। उसे पता नहीं कब नहीं बोलना है। बेटा टल्ली होके आया है और तुम शुरू हो गए, या बाहर का टेंशन लेके पति घर में पहुंचा है, या पत्नी वर्किंग लेडी है पहुंचा है और तुम शुरू हो गए, है मेरा बच्चा बात सुनती नहीं है, वो आया था ऐसा बोला, वो फोन किया था, सब टेंशन उसी के मुंह में डाल दो एकदम। आदमी क्या होगा। तो ये सब टेक्निकल बहुत सारे बात हैं, कभी और इसके ऊपर मैं डिटेल करूंगा। तो इन बिंदुओं को जब तक आप सही से नहीं सीखते हो तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, परिवार, हस्बैंड वाइफ ना टूटें, ब्रेकअप पैकअप ना हो, डिवोर्स वगैरह ना हो, उसके लिए सबसे बड़ा माने रखता है हमारे शांति और हृदय का प्रेम। 2 अलग अलग विषय हैं। हम कितना शांत हैं। हम अगर शांत हैं तो दूसरे को, हम अगर अशांत हैं, क्रोधी हैं, चिड़चिड़ा हैं, बजर बजर करने वाली हैं, हर बात मुंह में पचर 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 करने वाले हैं, हर बात में कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, ये ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए, मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, हम तो फंस गए, हम तो ठगा गए शादी करके, हम तो कुछ पता नहीं था, हम तो एकदम अबला दुर्बला महिला थे, हमारा बाप लोग ठग के शादी करते, हमारे पास तो डॉक्टर इंजीनियर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री वाजपेयी शादी करने आया था, तुमरे से तो फंस गए हम, तो कभी जानते नहीं थे, इतना दुख है। तो सामने वाला धीरे धीरे क्या होगा। तो ये नारी पंचकम सूत्र से तो बचना चाहिए नारियों को। नेक्स्ट है, एट एनी कॉस्ट यू रेस्पेक्ट योर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, उसे कभी नहीं लगना चाहिए कि मेरे पत्नी की आंख में हम डिसरेस्पेक्टेड हैं। वो कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी मूर्ख हो, लेकिन उसे बार बार दिमाग में डालो कि अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो गुणी हैं, मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, हम तो आपसे शादी करके धन्य हो गए। अरे हंस क्यों रहे हो, नहीं हो तो भी बोलना है, यहाँ झूठ को पैक करो ना, बाजू में है ये सूत्र दे रहे, इन सूत्रों को प्रयोग करोगे तो विवाह जिंदगी कभी नहीं टूटेगा। और वीडियो बना दे रहा हूँ,
जरूर देखना बार बार, कोई नहीं बताएगा। जरूरत हो नहीं हो, बहाना ढूंढो तारीफ करने का। थोड़ा भी मौका मिला ना, सड़ाक करके मारो एकदम फटाए। कुछ भी मौका मिला, कुछ नया ड्रेस पहना तुरंत, अरे यार आप तो एकदम मस्त लग रहे हो। कंपेयर नहीं करना ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हो, फंस जाओगे। या लड़का हो तो ये नहीं बोलना कि एकदम प्रीति जिंटा लग रहे हो या तब्बू लग रहे हो, नहीं। आप तो हीरोइन से भी हीरोइन लग रहे हो। अरे अरे क्या लग रहे हो यार, झूठो बोलना, दिल खुश दिमाग खराब। हाय 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 हाय, मर जाओ, रट के रखो। तारीफ हर काम में, अभ्यास करो। दुर्गुण मत दिखाओ, मत देखो। हर आदमी में दुर्गुण है, चंद्रमा में भी कलंक है। पति में कलंक क्यों देखते हो? ठीक है, कर दिया, हो गया, पी लिया। नेक्स्ट है, एक तो रेस्पेक्ट बोला, दूसरा तारीफ बोला। उसके बाद है कि ये आदत बनाओ ढूंढने के लिए कि हम किस बहाने पति को तारीफ करें, किस बहाने से रेस्पेक्ट करें, किस बहाने सम्मान करें, उसे लगना चाहिए, किस बहाने पूजा करें। ऐसा क्या मौका मिले, अगर झूठो मूठो का ना वो 5 रुपये का गुलगुला भी ला दे ना, तो बोले अरे आप अपना कितना ख्याल रखते हैं, हम तो धन्य हो गया आपसे शादी करके। अंदर से फट रहा है, बाहर से अरे इतना कौन प्यार करता। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, हमेशा टारगेट बनाना, अभ्यास में सिद्ध होना है। ये जो सूत्र दे रहे हैं, सिद्ध होना, इतना सिद्ध पहले पहले करोगे ना तो पति को डाउट होगा, ये साला कहाँ गया था ट्यूशन में, कोई ट्यूशन मार के आई है ये, ठीक है। पहले पहले फेल हो जाओगे। मेरा बात सुन के जाके बोलोगे भी ना तो अरे महाराज, अरे पति देव एकदम पति हो तो ऐसा, फट से डाउट होगा इसका, कुछ ना कुछ जरूर चक्कर है, ये गुरुजी के पास जरूर गई होगी। जाके यूट्यूब चैनल खोलेगी एकदम धमाड़ करके, पति देव हम पता है ना ये ट्यूशन मार के आई है, कोचिंग में गई थी। गलत भी तो नहीं है, ना ना गलत है नहीं है, वो तो दूसरा बात। नहीं मतलब अगर किसी को नहीं है तो वो सीखने ही जाएगा ना। तो ऐसा है, इन बिंदुओं को ध्यान देना, अभ्यास सिद्ध, इतना। अच्छा, ये सिद्ध कैसे करोगे, इसे भी जानो। इसे सिद्ध करने के लिए जो फायरिंग करने के लिए जो दे रहा हूं ना, हर जगह में मारना। जैसे तुम लोग कराटे सीखती थी तो उस समय दीवार पहाड़ पर्वत सब में ठोकते थे, मारते मारते पंच सिद्ध हो गया। ऐसे तुम्हारे जिंदगी में कोई भी आए, फोन में बात करते हो, हर फोन में ये सोचो कि तारीफ क्या किए हैं, अच्छा तिलक्कड़ तेलू राम बनो। सर वही क्वालिटी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, ये सब तो मैकेनिकल बात है। टेक्निकल बात क्या है? तुम अगर क्रोधी हो, चिड़चिड़ा हो तो चिड़चिड़ापन ही दोगे। अगर तुम शांत हो तो क्या दोगे? तो तुम अगर बरगद हो तो तुम्हारे नीचे तो पथिक आएंगे। तुम अगर खजूर गछ हो तो नीचे कांटा होगा, जो आएगा लगेगा। बरगद बनना सीखो, बरगद बनना सीखो। शांत व्यक्ति, तुम्हारा पति आए तो उससे लगना चाहिए कि हाँ शांति है। और पति गेट के आगे घुसे तो बोला यार दूसरा एपिसोड शुरू, 8 घंटा तो ऑफिस में ठोकाई खाया बॉस से, अब बीवी से शुरू हो जाएगी। तो गेट के बाहर से बोलेगा 5 मिनट लेट में घुसते हैं यार, रुको, उधर जाके 2 बीड़ी पी के आते हैं, फिर घुसेंगे, फिर तो सुनना ही है अभी। तो रुक गया वो। नो, अभयदान, डोंट वरी, मैं ना पति और पत्नी
जब अभय दान देते हैं तो घनिष्ठता बढ़ता है। एक भय, डराओ चमकाओ, छोड़ जाएंगे, डिवोर्स दे देंगे, केस कर देंगे, फंस जाओगे, तुम्हें नहीं जा, भाग जाऊंगी, पता नहीं है। अरे कहाँ भागोगी जी, भाग भाग के कितना दूर, आप ही के पास तो है। आप तो 7 जन्म का दोस्त हमारे हैं, 1 जन्म में छोड़ के कहाँ जाना है। चलो नेक्स्ट विद्या है, कितना भी झोल झमेला झंझट झगड़ा हो जाए, 8 घंटा से 9 घंटा नहीं होना चाहिए माफी मांगने में। तुम्हारा गलती नहीं भी हो तो माफी मांगो। ये इंतजार मत करो कि वो झुकेगा, उसका भी गलती हो लेकिन तुम झुको, चाहे वो पता हो चाहे पति हो, लबरा हो चाहे लबरी हो। मैं जिंदगी में एक केस देखा हूं, मान गया। ऐसा कुछ घटना घटा, उस पत्नी के दुर्गुण के कारण उनको घर से भगाना पड़ा। तो वो जो पत्नी थी वो अपने मायके तक नहीं जाना चाहती थी, 5 दिन तक उसके घर में मंडराई। लेकिन जब उसको मारने पीटने का बात आया तो इसको पति को 18,000 टाइम कॉल किए, रिकॉर्ड तोड़ के, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत। चाहे तुम्हारा लबरा हो चाहे लबरी हो, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे तुम्हारा लिविंग रिलेशन हो चाहे नॉन लिविंग रिलेशन हो, चाहे तुम्हारा गुप्त पति हो चाहे गुप्त पत्नी हो, प्रेम मिला है, उस प्रेम के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करना। यू लव मीन्स यू लव, खत्म काम, उसके आगे कोई नहीं। नाउ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, चूतिया ये तो बीमारी लेके आया है। हमारे पास लबरा लबली को फ़ोन करते हैं ना तो हंसते हैं मन ही मन, लेकिन दया भी करते हैं। प्रेम पागल, इतना पागल होते हैं, और इतना मत बोलो। ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा ये होता है, माथा पच्ची है। हाँ, बहुत टेंशनियस होता है। इन सब के ऊपर एक बात मैं शॉर्टकट में ख़त्म कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम लोग का जाने का आ गया, फ़ोन भी आ रहा है, 3 मिनट में बात को ख़त्म करता हूँ। ये सब टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रैक्टिकल ये सारा बात एक तरफ है, और सबसे बड़ा बात है, यू आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, हाउ मच लव आई हैव। जैसे उस समय तुम्हें बताया था ना, कर्मे जीवन और कर्म ही मनुष्य का मानदंड है। एक प्रश्न हमेशा पूछो, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम कैसे बनता है, हमारे हृदय में प्रेम का दीपक कैसे जलेगा, हम प्रेम पूर्ण कैसे बनेंगे, प्रेम माने क्या। पहले थियोरिटिकली समझो ना, बाद में प्रैक्टिकली। 40 साल में जिंदगी का लगा दिया एक प्रश्न के लिए, प्रेम। इसी को ढूंढते ढूंढते पूरे पृथ्वी में हर मावा पावा टावा कावा आश्रम ताश्रम सब तक पहुंच गए। एक ही प्रश्न, हमारे अंदर प्रेम कैसे बनेगा, हम प्रेमपूर्ण कैसे बनेंगे, प्रेम माने क्या, हम प्रेमी कैसे बने। जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम जग जाए, जिस पल तुम प्रेमी बन गए, उस दिन से याद रखना कि तुम्हारा प्रेम तो, तुम्हारा शादी तो टूट नहीं सकता। प्रेम स्वयं में एक प्रचंड आकर्षण शक्ति है, एक शीतलता है। और अगर शुद्ध ओरिजिनल निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे हृदय में जिस दिन झर जाए, उस दिन तुम्हारा नारीत्व सफल होता है। सब है, मेरा सारा ट्यूशन ले लिया, लेकिन अंदर प्रेम नहीं है। हृदय में उस राधा रानी का प्रेम नहीं है। फिर तो ये जिंदगी वृथा, बेकार, कचड़ा, पशु भी प्रेम करते हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे वहाँ कभी, मैं यूट्यूब में छोड़ा हूँ वीडियो, देख लेना। कुत्ता अपने कुत्ती के लिए
छोड़ देता है। कुत्ता मेरे मैं वीडियो देखा हूँ, देख रहा मेरा चैनल में है, 3 है वहाँ, एक कुत्ती का 2 कुत्ता है, 2 पति एक पत्नी। और कुत्ता तो कुत्ता होता है, रोटी फेंका तो खा जाएंगे, लेकिन जो बड़ा पति है उसका, बूढ़ा पति, उसको फेंक दो, ऐसे मुंह में उठा के कुत्ती को दे दे। कुत्ती प्रेग्नेंट थी। तो पशु में प्रेम होता है, हम इंसान में नहीं। दुर्भाग्य है। किसी और दिन आओगे, इसी के ऊपर कोचिंग होगा। मेरा दिन में तो कुंडली देखने में व्यस्त रहता हूँ। ये टाइम मेरा फ्री टाइम रहता है, संध्या समय मेरा पूजा प्रार्थना समापन के बाद। तो फिर आगे कोचिंग होगा। प्रेम क्या है, किसे बोलते हैं, कैसे जनता है वगैरह। ओके, जाओ।